सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतोलै जो बुलावो त्यों नानक दास बोला जो बुलावो त्यों नानक दास बोले बुलाया बोली तेरा गौड़ी महला नामा साधो ए मन गयो न जाय चंचल तृष्णा संग बसत है या ते थिर न रहाओ कठन क्रोध घट ही के भीतर जय सुध सब बिसराय रतन ज्ञान सब को हिर लीना ता स्यों कुछ नाम बसाय जोगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुण गाय जन नानक हर भय दयाला तो सब विद बन आए जन नानक हर भय दयाला तो सब विद बन आए। परम सम्मान योग गुरु रूप सत्संगी प्रेमी जनों, गुरमुखो आप जी वडभागी जो गुर दरबार की हाजिरी भरते हैं, अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सुपुत करें दे माँ बाप अनुसार एक गुर की सेवा गुरु शब्द विचार सबसे ऊपर गुरु शब्द विचार की साझ करने तो पहला अपनी मनोबिरतियां अकागर करो, गुरु चरना नाल जुड़ो, झुकाओ गुरु नूं शीस करो रसना पवित्र जी। बख्शो असीस दास नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरंत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास कि दाता कृपा कर कि नरूल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करने दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सद्बुद्धि बख्श। कि सा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावे। गुरमुखो जिवें कि एक उपराला 400 साल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400 साला गुरपुरब नूं समर्पित इसे करके उन्हां दी बाणी दी विचार गुरु कृपा सदका आरंभ कीती ते बार बार गुरु चरणा च धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणा च बेनती अपना मेल भरिया हथ रखदियां अपनी विचार आप करवा लैण ते नाल ही ये विचार साडे जीवन अंदर ढालण दी सद्बुद्धि बख्श दे। बार बार गुरमुखो ये बेनती आ हर शब्द के अंदर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जिहड़ी गल कीती आ खास करके निरंकारी मंडल अध्यात्मक मार्ग ते पंध ते मन दी और ये सच है। मन एक ऐसा आ जिहड़ा काबू नहीं आता, बहुत दौड़दा,
पिछले दिनी भी मन की गल की, अगे भी मन दीयां बातां आउणगीआं। सारा कुछ मन दे उत्ते आ। मन ते सतगुर बख्शिश करते हैं। पहला पदा साधो ए मन गयो ना जाए। ये जिहड़ा साडा मन है ना, ये पकड़ विच नहीं आउंदा, दौड़दा है, वस विच नहीं आ रहा। और दरअसल मम्मा मन स्यों काज है, ये सारा कुछ मन का ही सिलसिला है। और जिस ते गुरु की कृपा हो जाए तो ये मन वस आ जाए, मन पकड़ च आ जाए। वस तो मुराद पकड़ लेना, काबू कर लेना। असल च मन का काबू की आ? मन का काबू करना की आ? मन का जितना की आ? कोई फौज तो है नहीं, कोई राजा तो है नहीं जिदे तो असीं धावा बोल के तेनों गोली बंदूक दे नाल मार दईए। ये मन तो एक ऐसी चीज है, साडे विचारां दा समूह। और वो मन नूं काबू करना की है? मन नूं वस करना की है? क्रोध ते काबू पा लेना, लोभ ते काबू पा लेना, हंकार ते काबू पा लेना, काम ते काबू पा लेना, ये मन ते काबू पा लेना। पर ये मन गयो ना जाई। धन गुरु तेग बहादुर साहब बार बार ये गल करे, साधो ये सतसंगी जनो गुरमुखो प्यारिओ, ये मन गयो ना जाए, पकड़िया नहीं जाता, वस विच नहीं आ रहा। और मन ही सानू दड़ाउंदा है, भावें साडे वस भी कुछ भी ना हो। फिर भी ये मन दौड़दा है, भजदा है, दहदिस जांदा है, पता नहीं किधर किधर। बेशक भावें माफ करना साडे तन की कुछ वचदी होवे ना होवे, पर मन फिर दौड़दा। मन बेकाबू है। पर सवाल है कि मन किवें गया जावे ते क्यों नहीं गया जाता? दो सवाल ने। एक रीजन, जिवें कोई रोग है, वो रोग क्यों आया, इसका रीजन। तो ये रोग जाएगा किवें जे आ गया? ते साडे फिजिकल शरीर दे कोई रोग आ, रोग असल च आया क्यों, उसका कारण जे आया तो हुण जाएगा किवें, ये विचारना। अज सतगुरु ने जिहड़ी गल कीती आ, पहली ये कही संसार के लोगों नूं, साधो ये मन गयो ना जाए। ये साडे विचार साडे काबू च नहीं गए। ते दरअसल मन जीते जग जीते, मन नूं जितना ही जग नूं जितना। अमृतवाणी दे विचों मन नूं काबू करन दे पहला कारण दस्या कि ये बेकाबू क्यों आ। अगले पदे जी और पहला पदा है रहाओ दा, जिथे सवाल सी कि साधो ए मन गयो ना जाई, उथे कहने लगे सतगुरु चंचल तृष्णा संग बसत है, याते थिर ना रहाई। साडे अंदर चंचलता, दौड़ भज, ये तृष्णा जिहड़ी अंदर की भुख है, माफ करना साडे आ पेट है ना शरीर, इनू तुसीं 2 प्रशादे 4 प्रशादे 5 प्रशादे छक के कहोगे बस हुण मेरे वास्ते, तृप्त हो जाओगे, जवाब दे दोगे। पर मन की भुख जिहड़ी आ ये खत्म नहीं होती। मन भूखा भूखा कहा करे, ये मन फिर भुखे का भुखा आ। पर ये मन उदों रजेगा जब इनू वास्तविक यदि खुराक मिल गई।
और वो है साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइयां। हुण मन चंचल है, दौड़ता, कदी इधर कदी उधर कदी उधर, और इन्हां विषय विकारां दे विच दौड़दा। ए मन तृष्णा वाहिगुरू चंचल तृष्णा संग बसत है। वो चंचलता तृष्णा, भावें सब कुछ मिल गया पर नहीं यार घाटिया, होर होना चाहिए, होर होना चाहिए, होर हो जाना। कल भी आप ठगमूरी की गल की सी, जिवें हिरन, ते इसे ढंग दे नाल कहण लगे ये साडे नाल वस रही है। चंचल तृष्णा संग बसत है, या ते थिर ना रहाई, इस करके ये थिर नहीं गा। ते जदों किते नाम जपण दी मन करके गल कही आ, ते जिवें आपां अमूमन शब्द पढ़दे राग गौड़ी दा कि थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। थिर मजबूती, भरोसा। सानू 4 दिन असीं नितनेम करदे, 5वें दिन फिर कोई ना कोई, 4 दिन कुछ उपराला करीदा सेवा दा, 5वें दिन फिर थिर नहीं गई, दृढ़ता नहीं गई। इस करके ये थिर नहीं रह रहा। फिर क्यों नहीं रह रहा? ये अंदर तृष्णा ते चंचलता है, ये टिक नहीं रहा। तो टिकेगा किवें, वस च आवे किवें? सवाल एक ही। और सच्ची गल सुनो, ये साडे अपने उपराले ना ये मन वस किसी का भी नहीं आ सकता, कोई भी होवे भावें। अगे जिक्र आया जोगियां दा, ज्ञानियां ध्यानियां दा, महापुरुषां दा, पर मैं इत्थे पहलू बेनती कर देवां, ये वस च आवे ते किवें आवे? उहदे वास्ते गुरु ने किरपा की, ते गल सारी किरपा दी आ। और मैं बेनती करा, गुरु नानक दे घर किरपा सिखाई जाती है। किरपा जिहड़ा मूल मंत्र दे अखीर च लिखा ना, गुर प्रसाद, गुरु दी किरपा, गुरु दा प्रसाद, एक खाण वाला एक प्रसाद बख्शिश वाला, गुर किरपा। अमृत वचन राग गौड़ी दे, मन बस आवे नानका, जे पूर्ण किरपा होए। मन बस आवे नानका, जे पूर्ण किरपा होए। हुण इत्थे भी किरपा होवे ते किदी होवे? इत्थे ते दंभी गुरु भी, पखंडी गुरु भी बड़े तुरे फिरदे ने। हर कुछ सोचदा मेरी किरपा, पर किदी किरपा दा सदका? मन बस आवे नानका, जे पूर्ण किरपा होए, ओदी किरपा हो जाए। तो इस मन नूं फिर काबू करने वास्ते धन गुरु नानक साहब ने गल की। वो भले ये मन जिहड़ा दौड़दा है ना, इनू बन्नण वास्ते, थिर करने वास्ते, वस करने वास्ते एक उपराला बस। वो की उपराला है? गुरबाणी तो सेध लईए। वो ये आसा की वार अंदर सतगुरां ने बख्शिश की कि कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न हुए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। जी सानू नुकता समझ आ जाए तो जिवें घड़ा पानी नूं वस करने वास्ते इकट्ठा करना, पानी स्थिर करना, तो वो वास्ते घड़े की लोड़ आ, ते घड़ा बनाने वास्ते मिट्टी ते पानी की लोड़ है। इस ढंग नाल मन नूं काबू करना ते ज्ञान की लोड़ है, ते ज्ञान नूं लैण वास्ते गुरु की लोड़ है। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। इस करके गुरबाणी विचार एक कथा विचार की महानता आ, सानू ये गुंजला समझ आउंदियां ने। ते ये वस विच आवेगा
गुरु की किरपा दे नाल, गुरु के नाम का सदका, गुरु के ज्ञान का सदका हो की रहा है। असल च ये दौड़ता क्यों आ? फिर अगे रीजन दिता अगले पद अगले च की किया, कठन क्रोध घट ही के भीतर जे सुध सब बिसराए। तुसी क्रोध च वेखोगे ना, सुध बुध भुल जाओगे, अपनी सहज अवस्था भुल जाओगे। क्रोध करके साडा इत्थों तक क्रोध दे विच सच जाने हार्ट अटैक हुंदा जो। क्रोध च की हुंदा है, साडा ब्लड प्रेशर जिहड़ा वो वध जांदा, खून का दौरा वध जांदा, सुध बुध बिसर जाती है। ते क्रोध एक ऐसी चीज है जिहड़ा चंगे दी ते माड़े की पहचान ही नहीं कराउंदा कि चंगा की है ते माड़ा की है। ते क्रोध दे विच बहुत बहुत बड़े हादसे होए। इत्थों तक क्रोध के कारण अपनी जान भी गवाई लोगों ने। गुस्सा, क्रोध, ऐसा गुस्सा मन ते काबू नहीं रहा, जां ते किसी की जान ले ली है तो जां अपनी जान दे दी है। क्रोध ने अपनी जान ले ली जां किसी की जान ले ली। माफ करना, जो किसी की भी जान ले ली आप भी गया। क्रोध एक ऐसी चीज है, कहने लगे कि कठन क्रोध घट ही के भीतर जे सुध सब बिसराई। सारा कुछ भुल गया। क्रोध आ जाए ना, ये जीव जेड़ा गुरु गुरु नहीं वेखदा। क्रोध आ जाए मां नहीं वेखदा। क्रोध आ जाए बाप नहीं वेखदा। क्रोध आ जाए वड्डा नहीं वेखदा। एक क्रोध ऐसी चीज है कि क्रोध की साडे देश, क्रोध की साडे परिवार विनाश हो रहा क्रोध के कारण। इसे करके काम क्रोध काया को गाले जो कंचन सुहागा ढाले। क्रोध ते मैं बेनती करा, असल च एक क्रोध आउंदा क्यों आ? क्रोध आउंदा ते सुध बिसरदी, अपना आपा भुल जांदा। पिछले दिन भी बेनती की है कि इन्हां तिन्नां अवगुणा करके क्रोध आउंदा है। काम करके, लोभ करके, हंकार करके। काम करके, लोभ करके, अहंकार करके। जो साडे इन्हां तिन्नां दी पूर्ति नहीं हुई, रुकावट पा रहा, उहदे ते गुस्सा आवेगा, क्रोध आवेगा। क्रोध आवेगा, चंगे माड़े की पछाण भुलेगा। चंगे माड़े की पछाण भुलेगा, कोई घटना घटेगी, अपना या दूजे का नुकसान करेगा। अपना या दूजे का नुकसान करेगा। माफ करना, दूजे का ही नहीं, वो अपना भी नुकसान करता। क्रोध हमेशा दूसरे का ही नहीं, वो अपना भी नुकसान करता है। तो क्रोधी जिहड़ा है, भावें छोटे छोटे बच्चे भी है ना, जब कोई वड्डा है कोई छोटा, क्रोधी गुस्सेखोर, उन्हों का शरीर वधदा फुलदा नहीं गा। वो सड़े लूसे रहते ने, उन्होंने चेहरे ते खेड़ा नहीं गा। क्रोध है। ते सतगुरु कहने लगे कठन क्रोध घट ही के भीतर जे सुध सब बिसराई। असल तो सानू सुध होनी चाहिए सी, ओदी खबर होनी चाहिए सी, उन्हें चेते च रहना चाहिए सी, वो तो होया ही नहीं। तो यो तो ज्ञान खंड दे विच आपां पिछे पढ़ के आए हैं, जिहड़ी कि ज्ञान खंड दे इस शर्म खंड दे विच आपां मेहनत करके तिथे कहानत घड़िए सुरत मत बुद्ध। वो सुरत घड़नी सी, वो ध्यान घड़दा सी, साडा ध्यान होर पासे चले गया बस। और एक क्रोध होर पासे ध्यान दे देंदा, छिड़क जांदा। कहने लगे कि कठन क्रोध घट ही के भीतर जे सुध सब बिसराई। वो ऐसी सुध बिसरी जेड़ा असल विच थोड़ा बहुत भी भावें किलका मात्र। रतन ज्ञान सब को हिर लीना तास्यों कछ ना बसाई। जेड़े साडे अंदर नाम दा ज्ञान
परमेश्वर का नाम। एक क्रोध जिहड़ा है ना एक लुट लैंदा है, अंदर गवाच जाता वो ज्ञान वो नाम। एक क्रोध एक ऐसी चीज है कि सतगुरु जी कहने लगे रतन ज्ञान सब को हिर लीना, वो अमोलक रतन इस करके क्या सी कि नाम की कोई कीमत नहीं गी। ते साडी संसारी पकड़ विच रत्ना दी जिवें ये 14 रतन ने इन्हां दी कीमत नहीं, बेशुमार ने। हीरा पन्ना इत्यादि बेशुमार ने, ते नाम नूं वो रतन गल कही है। नाम ज्ञान, ज्ञान ये जनरल नॉलेज वाला ज्ञान नहीं, ये जानकारी वाला ज्ञान होवे। वो परमेश्वर का हर ज्ञान पदार्थ नाम है। परमेश्वर के नाम की संबंध की गल की है। सब को हिर लीना, उस पासे आउण ही नहीं देता। तास्यों किछ ना बसाई, वो ज्ञान अंदर वसन ही नहीं देता। एक क्रोध और ये पंच चोर जेड़े इस हिरदे च वसदे ने, काम क्रोध लोभ मोह पंच चोर। अमृत लुटे, अमृत लुटते ने, ये चोरी कर रहे ने। और केड़ा अमृत? हर नाम पदार्थ नाम वाला, कि अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवे। ते शुद्ध बुद्धि विसर जाती है। बहुत लोगों ने उपराला किया, कहने लगे जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुण गाई। जोगी लोग जोग साधनावां दे नाल जुड़न वाले, उन्हां जोगियां दी गल कीती है। बड़े उपराले, जतन कहंदे ने उपराला करना, कोशिश, ट्राई। जोगी जतन करत सब हारे, इस मन नूं वस करन वास्ते, मन नूं काबू करन वास्ते बड़े उपराले होए, बड़े उपराले। और इन्हां सारियां कर्म कांडां दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब च कीता, जिवें मन नूं ही वस करन लई। 4 पदे ने पहली पौड़ी दे, 4 कर्मां दा जिक्र किया। जिवें सोचै सोच ना होवई, जे सोची लखवार। मन काबू आ जाए किते। इशनान इत्यादि, और वो भी शीतलता, इशनान पानी ठंडा। ते माफ करना, आ जिहड़े जोगी लोग है ना, तन ते जिहड़ी सवाह लाउंदे ने, सवाह लाउण दा भी इन्हां दा मकसद तां इहो ही सी कि जिवें सवाह हुंदी है ठंडी, अग नहीं लाउंदे, वो सवाह लाउंदे ने ते सवाह हो जाती है ठंडी शीतल। तन दे नाल नाल किते ये मन भी शीतल हो जाए तो मन च फिर अग बच रही है, क्रोध दी, लोभ दी, मोह दी, काम दी। ये लाटां बल रही ने काम, वो तो शांत होया ही नहीं। इस करके जलधारी करते सी लोग। वो भी ये भी कह गया कि ठंडा पानी वरतो, ठंडा ये ठंड हो जाए किते इहदे अंदर। पर सच मानियो वो ठंड किते तन नूं ही जरूर हुई सी। एक ठंडे ना नहाउंदे ना भावें नमूनिया जरूर हो गया, पर साडे मन की अग फिर खत्म नहीं हुई। पर दरअसल साडे मन का विषा कुछ हो रहा, तन का विषा कुछ हो रहा। पर लोगों ने कर्मकांड किए ते सतगुरां ने वो खंडन किया कि तेरे सोचा है सोच ना हो गई, जे सोची लख वार, लखा बारी तू जल धारे स्नान कर ला, तेरा तन तो ठंडा हो सकता, तेरा मन ठंडा नहीं होगा, तेरा मन ठंडा नहीं होगा। फिर मन नूं काबू करने वास्ते चलो भी चुप रहिए। अमूमन इहो विचार आउंदी आ कि जो कुछ है ना बोलण दे नाल ही आ, कि चंगा माड़ा बोले जुबान तो ते उहदे नाल कलेश हुंदा, क्रोध आउंदा, मन तपदा, आपां बोलीए ही ना किसे ने, छड्ड दो। लोगों ने छड्डिया, पर सतगुरां ने खंडन करता। कहने लगे चुप है, चुप ना हो गई, जे लाए रहा लिवतार, बोलो ही ना किसे ना, मुंह बन के तुरे फिरो, बोलना ही नहीं किसे ने। ते तेरे अंदर ते अग बल रही है, तेरा मन ते फिर नहीं चुप होया। शरारता करनो, काम दे पक्षों, क्रोध दे पक्षों, ते जे मुंह बन लिया तो मौनी धारी बन गए।
वो ऐसे फिरके भी तुर पे, वो धर्म भी तुर पे कि बोलना नहीं। तो बाबा ते नानक कहता जब लग दुनिया रहीए नानक किछ कीए कुछ सुनिए, कुछ बोली तो कुछ सुनना। इस संसार से जे रसना दिती है तो कादे नहीं दिती है, बोलने वास्ते दिती है। पर की होया, असी चुप हो गए, पर मन फिर नहीं चुप होया। फिर किते की भुखिया भुख ना उतरी जे मन्ना पुरिया भार। मन ने सोचा कि बहुत धन इकट्ठा कर लिए, शायद इसे करके फिर चुप हो जावांगे, यानी कि अंदर शांति हो जाएगी। पर बाबा जी कहते तू भावें जिन्ना मर्जी धन इकट्ठा कर ला, ये तेरा मन फिर भुखे दा भुखा ही है। कोई ऐसी एक गाथा आई सी भुखे दी मन दी, धन बहुत है, बहुत धन। एक सेठ सी शाहूकार, ਉਹਦਾ एडा ਵੱਡਾ कारोबार, ਤੇ अपने मुनीम ਨੂੰ मैनेजर साहब ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ कि देखो जी अपना कारोबार किन्ना ਕੁ ਆ, किन्नी क अपनी आमदन है। वो कहता महाराज अपना कारोबार बहुत ਵੱਡਾ आ, हफ्ता 10 दिन लगणगे ये हिसाब किताब करते हैं, एक दिन सही होना, बहुत ਵੱਡਾ काम है। कहने लगा ठीक है, हफ्ता 10 दिन बाद मैं 10-12 दिन लगातार उस मुनीम ने हिसाब किया। मुनीम तो बड़ा खुश, वाह जी वाह मेरे सेठ को इन्ना धन, बल्ले 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 इन्ना धन। तो जाके बड़ा खुश होके कहने लगा सेठ जी रब ना करे किते साडी आवक धन बंद हो जाए आना, आवक तो कितों आवे ना तो खर्चे बरकरार चलते रहन, क्योंकि खर्चे फिर भी चलते हैं। अज भी माफ करना, और ये सच है, ठीक है कि वो मालिक ने सब नूं देना और दे भी रहा। तकरीबन 1 साल ही हो गया, अज 22 तरीक है। कोरोना की वजह न लॉकडाउन लगे, लोगों मन चिंता फिक्र पै गए तो काम किवें चलेगा, अपने खर्चे घटाते, दान पुण्य घटाता कि किते जेब चो रुपया ना निकल जाए, आवक उन्नी रवे, असी अगे खावांगे किवें, अंदर भी इहो चिंता। इसे ढंग दे नाल वो सेठ नूं कहण लगा सेठ जी आवक साडी बंद हो जाए ते तुहाडीआं 10 पीढ़ियां बैठ के भी खा लैण तां भी धन खत्म नहीं होना, इन्ना धन है। वो सेठ अंदर मन दा भुखा मथे नूं हथ मार के कहता मेरी 11वीं पीढ़ी की खाऊगी, 10 पीढ़ियां तक ही सबर नहीं, मेरी 11वीं की खाऊगी। सच मनियो ये जिहड़ी बिरती है ना, ये जिहड़ी साडी सोच है, ये थिंकिंग है जिहड़ी, ये ना शुक्रे दी है ते ओदे ते ना विश्वास दी है। जिसने ये जीव पैदा कीता है कि वो रिजक नहीं दऊगा। और खास करके साडे जिहड़े रिजक के कारण, रोटी रोजी के कारण जायज भी ते नजायज भी कर्म लोग करते हैं, पाप भी ते पुण्य भी करते हैं। पाप पुण्य वो अपराध भी करते हैं, खून वर्गे अपराध। कोई वेख लिया जंगल बेले च जाते हैं, या कोई कल्ले नूं वेख लिया किसी का धन लुट लिया, किसी का जवाहरात लुट ले, क्यों? उसदे पिछे लालच। तो जो खून कर दिता तो अपराध हो गया, अपराध हो गया, पता लग गया सजा मिलेगी। यानी कि इस धन दौलत की भुख के कारण जायज भी ते नजायज भी, दूसरे का हक खाना भी, दूसरे का भी छीनना, उन्होंने लोगों की बिरती बन जाती है, सोच बन जाती है, अंदर वो भुखे ने। तो सतगुर कह लगे भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार। ते जिहड़े साधु लोग, संत जन, गुरमुख जन, जिन्होंने भरोसा, वो कहते नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जनते उपाय ते ना बिरजक दे, उथे हट न चली ना को किरस करे, जिया का आहार जी ना को ले ना दे। लॉकडाउन च किन्नियां दा काम खत्म हो गया, माफ करना होना कारण ते मौत हुई है, पर भुख ना किसी की मौत नहीं जो हुई। और ये सच है,
होर कारण ना मौत होई होएगी, थकावट ना, बीमारी ना, भुख ना, कोई नहीं जो मरिया। क्योंकि उस परमेश्वर ने सारिਆਂ ਨੂੰ रिजक देंदा। और इथों तक सानू चिंता है मनुख जाति नू रोटी रोजी दी, पर आ जीव जंतु पंछी उन्हां दा भी तो रिजक बनाया ते सानू फिर समझाया। ये चिंता अज दी नहीं, करोने के करके आद काल तो चलती आ रही है। ताइयों बाणी नू ये गल लिखनी पई सी बाबे दी। वो अनेक साखियां ने, अनेक गाथावां ने। वो सैदे वाली गाथा, जिहड़ा भुखा सी गुरु दरबार च आउंदा सी, चले जांदा सी, संखेप जी गल, ते 6 महीने जिहड़े कलगीधर पातशाह जी ने उन्होंने एक गुरसिख को बिठाया सी, तो वह भी भुखा सी। यानी कि रोटी रोजी के कारण भी असी धर्म तो अधर्मी हो जाने। सतगुरु कहने लगे इस संसार से जोगी जतन करत सब हारे। जोगी लोग बहुत जतन किया, कादे वास्ते? मन काबू आ जाए, मन काबू आ जाए। जिवें अरबता सी ना, साधु ए मन गयो ना जाए, ये साडा मन गया नहीं जाता, पकड़ च नहीं आता, वस च नहीं आता। और सच जिन्ना चਿਰ मन ते कंट्रोल नहीं, उन्ना चਿਰ साडे अपराध होने ही होने हैं। तो गुरमुखाओ बाणी ने ताइयों कहा सी, मन जीते जग जीत। मन का जितना विकारां ते काबू पाउणा, मन का जितना की है साडे विचारां ते काबू पा लेना। कहने लगे जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुण गाई। वो जोगी जोत अपने जोगी लोग से बहुत जतन किए, ज्ञानी ध्यानी सी, जेड़े गुणी ज्ञानी महापुरुष ਉਹਦੇ गुणों के विच रहने वाले, वो अपना गुण गाउंदे रहे, पर मन फिर काबू नहीं आया। मन काबू आवे तो किवें आवे, सवाल इहो ही है। और सच्ची मुच्ची धर्म की साधना साडा लक्ष्य की है? जिदन मन काबू आ गया तत छिन परमेश्वर प्रगट हो जाना जे। और ये सच है। वो की कहने लगे कि जनन नानक हर भये दयाला, तो सब बिद बन आई। जन नानक, हे नानक हर भये दयाला। परमात्मा जदों दया के घर च आ गया ना, उदों ये सारिया विधियां बन जानियां, फिर उपराला बन जाना। सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरीए, सतगुरु होए दयाल ता कबू ना झूरीए, सतगुरु होए दयाल ता हर रंग माणीए, सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल ता सच समाइए। जदों सतगुरु दयाल दया के घर च आ जाए तो किरपा होंदी आ। फिर मैं राग गौड़ी वाल जावां। पंचम पातशाह जी सतगुरु कहंदे ने, मन बस आवे नानका, जे पूर्ण किरपा होए। ओदी किरपा हो जाए जिस बंदे ते, और जदों किरपा होएगी ओदे सारे विकारां ते कंट्रोल हो जाएगा, काबू हो जाएगा, वो मन जितया जाएगा। मन जीते जग जीत, ओदी यात्रा सफल हो जाएगी। इतनी बेनती प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी।